2025 में एंटर हुए सिर्फ 4 दिन यहाँ पर हुए हैं और कोविड-19 के जख्म अभी भरे नहीं है, जिसको 4.5 साल या उसके थोड़ा ऊपर हो गया था। तो एक नया मिस्टीरियस वायरस चाइना के अंदर फैल रहा है, एक नया आउटब्रेक यहाँ पर सामने आया है जो कि जिससे लोग बड़े परेशान हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली ये वायरस क्या है, इसकी सच्चाई कितनी है, इससे कैसे बचना चाहिए और ये क्या इंडिया के अंदर आएगा नहीं आएगा, चाइना से बाहर निकलेगा, सारी डिटेल्स आज उसी के बारे में आपको देंगे। Human metapneumovirus, also known as HMPV. China is dealing with an outbreak of HMPV. The surge in infections is caused by human metapneumonia virus. Is this the start of another COVID-like crisis? अब पहले तो आपको बता दूं कि ये जो वायरस फैला हुआ है चाइना के अंदर, ये पूरे चाइना में नहीं फैला हुआ है, सिर्फ नॉर्थ साइड में यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी है, क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स कंप्लीटली फुल हुए जा रहे हैं। और ये जो वायरस है ये है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म है HMPV। बेसिकली ये निमोनिया का ही बोलते हैं, एक वेरिएंट है। ये मोस्टली जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो रहा है, लोअर में ज़्यादा नहीं हो रहा है। लोअर में अगर जाएगा तो एग्जैक्ट निमोनिया यहाँ पर हो जाता है, ये अपर में हो रहा है। इसके सिम्टम्स बेसिकली कोविड-19 जैसे ही कॉमन कोल्ड, कफ, रनी नोज, फीवर, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहा है। और मोस्टली क्या हो रहा है, ये अंडर 14 ईयर्स जो छोटे बच्चे हैं उन पर ज़्यादा असर कर रहा है, और साथ में जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उसको असर करता है, या कोई बूढ़े जो लोग हैं उन पे ज़्यादा असर करता है। अब ये जो HMPV वायरस है बेसिकली ये कोई नया नहीं है, ये 2001 में डिस्कवर्ड किया गया था, तब से यहाँ पर ये वायरस था। कोविड-19 तो कम्प्लीटली नया था हमारे लिए, लेकिन ये ऑलरेडी पहले आया हुआ था। और 2011-2012 में तो भाई USA, कनाडा और यूरोप में तो ये ऑलरेडी फैला हुआ था। लेकिन ये वायरस उस समय जब आया था तो ये उस जगह पर जहाँ पर होता है उससे ये बाहर नहीं निकला था। तो ये एक चीज़ हमारे लिए अच्छी खबर है कि भाई ये वायरस इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है कंपेयर टू कोविड-19 के, जिसने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था। इंडिया के अंदर यहाँ पर दोस्तों इसको लेकर काफ़ी सारे लोग अभी कंसर्न जता रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, रील्स पर लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये वायरस एक नया आउटब्रेक फैलाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर और इससे फिर दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। अब चाइना नहीं जाना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। ऐसे काफ़ी सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं और बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चीज़ है। पहले तो यहाँ पर जो है डॉक्टर अरुण गुप्ता, ये दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ बोल दिया कि ये जो HMPV वायरस है इसको लेकर इतनी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और पैनिक किसी भी एंगल में वैसे भी होना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसको हमें प्रॉपर फेस करना चाहिए। अगर आप पैनिक हो गए तो आपका आधा लड़ाई तो आप वहीं पर हार जाते हैं। उन्होंने बताया कि इसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ये इतना डेंजरस नहीं है, ये इतना जल्दी ऐसा नहीं फैलेगा जैसे कि कोविड-19 हो रहा है। साथ ही साथ NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इन्होंने भी यहाँ पर बताया कि इसको हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इसको एक रेस्पिरेटरी इलनेस की तरह ही लेना है, ना कि इसको हमें समझना है कि ये बहुत खतरनाक वायरस है। देखिए इंडिया के अंदर भी अगर मैं पिछले महीने की बात करूँ, दिसंबर या नवंबर की बात, पिछले साल की बात करते हैं, तो इंडिया में भी निमोनिया के बहुत किस्से हो रहे थे। मेरी बेटी खुद निमोनिया से गुजरी है। मैं 3 दिन तक बहुत टेंशन में था, हॉस्पिटल में हम लेके जाते थे, ड्रिप लगाते थे, बहुत इश्यूज़ थे और वहाँ पर क्लिनिक्स पूरे फुल हो जाते थे। पीडियाट्रिक के पास जब हम जाते थे पूरा क्लिनिक फुल हो जाता था। पता चलता था कि सारे बच्चों में से मेजॉरिटी जो बच्चे यहाँ पर आए उनको निमोनिया है। ये जो बार बार इंडिया के अंदर भी हो रहा है, तो हर चीज़ को हम कोई एक पर्टिकुलर वायरस का नाम नहीं दे सकते। हाँ, मानते हैं कि चाइना में फिलहाल के लिए जो नॉर्थ साइड है ना, उधर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो गया है। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है चाइना के अंदर और सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जो फुल हो रहे हैं, वो मामला थोड़ा अलग है। लेकिन वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये चाइना के अंदर उस जगह पर ही रहे, वहाँ से बाहर ना आए और इसका आउटब्रेक ना हो। तो इंडिया में फिलहाल के लिए हमें इस मामले में अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कंसर्न है तो आप इंडिया से बाहर ट्रैवल मत करिए, खास करके चाइना, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा है तो आप क्या करिए, इंडिया में भी जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो थोड़ा सेफ डिस्टेंस बनाए रखिए। जो कफ एंड कोल्ड करता है उससे थोड़ा सा बचिएगा, इधर उधर हाथ लगाने से बचिएगा। घर पर आते हो तो अच्छे से हाथ को धोइएगा, एकदम क्लीन रहिएगा। बच्चों के साथ भी सेम चीज़ करिएगा जो आप अपने साथ करते हो। मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब कोविड-19 इंडिया में फैला था ना, हमने बिल्कुल भी, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था। थैंकफुली मुझे कोविड नहीं हुआ था, मैं एकदम सेफ था।
तो आपको डरना नहीं है, डरना नहीं, एकदम स्ट्रांग रहना है, बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये जो वायरस है इसके बारे में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दे दिया है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आप फ्री रहो। बस कोशिश यही करना कि अपना ख्याल रखो, बस अलर्ट रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अलर्ट रहना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो HMPV वायरस होपफुली हम प्रे करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और ये कोई आउटब्रेक ना लेके आए और ना ही कोई लॉकडाउन वगैरह का चक्कर हो। और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोविड-19 जो होना था वो हो गया, उसके बाद ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। बाकी इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।